नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। द एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी में सुपर टेट की एक सुगबुगाहट सी हुई है और इसके अंतर्गत जो है आपके जो है सिलेबस भी जारी कर दिए गए हैं तथा साथ ही साथ जो है इसमें कुछ संभावनाएं बनी हुई हैं कि कुछ भर्तियां आने वाली हैं जो आपके प्राइमरी में आने वाली हैं और जूनियर में भी आने वाली हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं प्राइमरी में जो आपके भर्ती आने वाली है उसकी, और साथ ही साथ जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो आपका प्राइमरी में जो आपका सुपर टेट आने वाला है, उस सुपर टेट में जो है आपके जो उसका सिलेबस है उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है, जिस सिलेबस में जो आपके विज्ञान से लेके सीडीपी मैथ सब कुछ है। लेकिन इसमें हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी में, और सीडीपी के अंतर्गत जो आपके मुख्य विषय आते हैं वो आपका शिक्षण हो गया, जीवन कौशल हो गया और आपका जो है मनोविज्ञान हो गया। तो इसमें क्या क्या चीज़ें निर्धारित की गई हैं? तो इसमें जो चीज़ें निर्धारित की गई हैं वो ये हैं, जो आपका बाल मनोविज्ञान है वो आएगा आपका 10 नंबर का, शिक्षण कौशल वो आएगा आपका 10 नंबर का, और जीवन कौशल आएगा वो भी आपका 10 नंबर का। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपके ये टोटल कितने नंबर के हैं? 30 नंबर के हैं। तो आज हम लोग जो है केवल आज बात करेंगे इसमें जीवन कौशल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? जीवन कौशल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि जीवन कौशल के अंतर्गत जो है कौन कौन से जो है इसमें चीज़ें शामिल की गई हैं। तो जीवन कौशल में जो है आपके पहला तो यही आपका शामिल किया गया है कि जीवन कौशल की अवधारणा क्या, अर्थात जीवन कौशल का उपयोग और जीवन कौशल का कॉन्सेप्ट या जीवन कौशल का जो है आपके शिक्षा में किस तरीके का प्रयोग किया जाएगा, इन सभी चीज़ों को इसमें देखना है हम लोग को। उसके बाद जो है आपका व्यवसायिक आचरण एवं नीति। अब इसके अंतर्गत भी आपको देखना पड़ेगा, जिसमें से बहुत सारे जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें उसका क्या उपयोग है दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में व्यावसायिकता का क्या महत्व है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। अभिप्रेरणा, इसके बाद दंड एवं पुरस्कार। सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, सीखने में जो है आपके दंड एवं पुरस्कार का क्या महत्व है। व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, अर्थात वो जो चीज़ें कर रहा है आगे चल के अगर कोई उसे चीज़ मिलती है व्यवस्था करने के लिए तो उसका प्रयोग कैसे करेगा, इन सभी चीज़ों को इसमें हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद जो है संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, संवैधानिक मूल्यों और मानवीय मूल्यों को हम लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें आ जाता है, इसमें आ जाता है शिक्षक की भूमिका, अर्थात जो आपका इन सभी चीज़ों में है जीवन कौशल में शिक्षक की क्या भूमिका है, या जो यहाँ पर छात्रों को जो पढ़ाया जाता है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। तो इसमें डिफाइन भी किया गया है, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में, शिक्षक एक अनुसरणकर्ता के रूप में, शिक्षक जो है एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, शिक्षक जो है परामर्शदाता के रूप में, और शिक्षक जो है एक मार्गदर्शक के रूप में। तो ये कुछ आपके जो है मेजर 7 पॉइंट्स हैं, और इसी के अंतर्गत ये आपका जो जीवन कौशल का पूरा जो सिलेबस है इसी के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। अब इन सभी चीज़ों में हम लोगों को बहुत ही बारीकियों के साथ पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो है आपके जैसे ये जो आपका जीवन कौशल है इसमें आपके चीज़ें फैक्चुअल नहीं है, इसमें आपके जो चीज़ें हैं वो आपके कंसेप्चुअल हैं। इसको आपको समझ विकसित करनी पड़ेंगी कि हाँ, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो हमको इसको किस तरीके से टैकल करना है। क्योंकि जो आपका इस बात जो हुआ है इसमें आप लोग देखे होंगे कि जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं, फैक्ट वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछी गई हैं। इसमें जो पूछी गई हैं चीज़ें वो ज़्यादा फैक्ट वाली चीज़ें नहीं पूछी गई हैं। जो आया है वो आपके कॉन्सेप्ट बेस पर चीज़ें आई हुई हैं। तो इसीलिए इसमें हम लोग को विशेष ध्यान देना है कि हम लोगों को ज़्यादातर किस पर याद रखना है, हम लोग को ज़्यादातर याद रखना है कॉन्सेप्ट पर। किस पे याद रखना है? कॉन्सेप्ट पर याद रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे व्यवसायिक आचरण और नीति, इसमें कुछ चीज़ें फैक्चुअल हैं, बाकी सभी चीज़ों को आपको समझना ही है। अब प्रेरणा में आपसे पूछा जा सकता है कौन सी जन्मजात प्रेरणा है, कौन सी जो है आपकी जो है अर्जित प्रेरणा है। तो ये आपकी जो
रटने वाली चीज़ें हैं। बाकी अगर इसको जो है अनुप्रयोग के रूप में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपकी समझ के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका उत्तर क्या करेंगे। अब जैसे यहाँ पर आ गया व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। अब व्यवस्था के प्रभावी प्रयोग में आप कौन सी चीज़ें इसमें फैक्ट पढ़ लेंगे कि जो आपको रटना पड़ेगा। यहाँ पर रटने वाली चीज़ें नहीं, यहाँ पर चीज़ों को समझना है। समझने पर आप ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा और अभी आपके पास समय है। जब तक चीज़ें आएंगी, नोटिफिकेशन आ जाएंगी, तब तक आपको इसको डीपली पढ़ के ख़त्म कर लेना है। बहुत सारी चीज़ें जो है इस समय रूमर भी होगा भर्ती नहीं आएगी, भर्ती नहीं आएगी। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। भर्ती आनी या ना आनी वो अलग बात है। अगर आ गई तो आपके पास समय कितना मिलेगा, क्योंकि आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, 14 विषय हैं और 14 विषय को कवर करना इतना आसान नहीं है। अगर आप चले जाएंगे जीएस, जीएस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस ये सब पढ़ने हैं। साइंस भी आपके 10 नंबर के, और साइंस 10 नंबर के ऐसे खत्म थोड़ी ना हो जाएंगे। इसको अगर पूरा खत्म करना होगा तब भी आपके 3 महीने कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और इन तैयारी में आप सभी को मैं सीडीपी की जो है बराबर क्लास उपलब्ध कराता रहूँगा, क्योंकि जो जीवन कौशल है इसके जो है नोट्स आपके मार्केट में नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी तो उन सारी चीज़ों को पढ़ के समझ विकसित करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसीलिए जीवन कौशल हो गया, चाहे वो आपका शिक्षण कौशल हो गया, इन सभी पर मैं जो है आप सभी के बराबर वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे जीवन कौशल के जो है अवधारणाओं के बारे में। उन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।